नमस्कारम दोस्तों। हम सब इस कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन ये कलयुग की शुरुआत है जहां आप सबको अपने आसपास पाप भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा होगा और पुण्य कम होता हुआ जा रहा है। जब कलयुग की शुरुआत में ही पाप इतना बढ़ चुका है, तो आने वाला घोर कलयुग कैसा होगा और क्या होगी इसकी उम्र और कैसा देखने में होगा आलम। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी ज्ञान में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में हर चीज को काल समय के अंदर बांध रखा है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या प्रकृति अथवा काल। यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्म शास्त्र में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हिंदू धर्म में काल गणना अत्यंत ही गंभीर व सूक्ष्म चिंतन है। 4 युगों को समझने से पहले ब्रह्मा की इस सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को समझना आवश्यक है। ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प में होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दूसरे कल्प में रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन रात 2 कल्पों में होते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। 14 मनवंतर में से वर्तमान में 7वां व्यवस्थित मनु चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युगी अभी चल रहा है। चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युगों का एक समूह, अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस प्रकार वर्तमान में यह 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों की वर्ष संख्या भी पूर्व निर्धारित है। मनुस्मृति में भी 4 युगों की आयु के बारे में बताया गया है। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्वान थे। पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता था, या यूं कहें कि पाप ना के बराबर होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार इंसान की आयु भी घटती है। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 निश्चित की गई है। रोचक बात यह है कि त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 साल होती है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। ये द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1,000 साल हो गई। कलयुग की आयु का परिमाण 4,32,000 वर्ष है। हैरानी की बात है कि कलयुग में इंसान की उम्र और घटकर 100 वर्ष हो गई है। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी, द्वापर में 1,000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई। लेकिन कलयुग के प्रकोप से इंसान की उम्र 100 वर्ष रह गई है। अब यह घोर कलयुग में पहुंचते पहुंचते इंसान की उम्र केवल 25 वर्ष तक रह जाएगी। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात यह है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बात की गई है। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानो कलयुग का अंत होने वाला हो। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पुरुषों की पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है, तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। इसका यह कारण है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण होता है, बाकी सब पाप ही पाप होता है। अंततः अभी भी ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो सोचिए, जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य जीवन नरक जैसा बन जाएगा। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार घोर कलयुग में इंसान की अधिकतम उम्र 5 वर्ष तक हो जाएगी। एक इंसान अपने ही सगे संबंधियों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। गाय के थन से दूध की एक बूंद भी नहीं निकलेगी। गंगा का जल पूर्ण रूप से सूख जाएगा। नदी, तालाब, पानी, सरोवर आदि सब कुछ सूख जाएंगे। पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम से संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे पर टूट पड़ेगी। घोर कलयुग आने पर एक ही परिवार में माँ, बेटी, भाई, बहन आदि का पवित्र संबंध भी व्यभिचार, अश्लीलता एवं काम वासना जैसे दुष्कर्म का शिकार हो जाएगा। ऐसे घोर कलयुग में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा और पुनः कलयुग के अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कलयुग में मोक्ष का मार्ग है सिर्फ श्री हरि का नाम, जिसे जपकर हम परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।